बहुजन समाज पार्टी द्वारा शुक्रवार को नुमाइश मैदान में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट सतीश चंद्र मिश्रा ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बसपा 2022 में होने वाला विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। पार्टी का जनता से गठबंधन है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन का फैसला बसपा सुप्रीमो बहन मायावती लेगी। नुमाइश मैदान स्थित आर्यन निकुंज हॉल में करीब 2:45 पर पहुंचे बसपा के राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट सतीश चंद्र मिश्रा का कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि प्रदेश भर में पार्टी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है। यह 25वां सम्मेलन बुलंदशहर में हो रहा है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार के साथ ही समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, श्री नकुल दुबे जी पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश, श्री अरुण द्विवेदी जी पूर्व लखनऊ से जो चल करके आए हम लोगों के साथ में, श्री सुबोध पराशर जी पूर्व विधायक बिजनौर जो संचालन कर रहे थे, माननीय प्रवीण वशिष्ठ जी, माननीय मनोज चाटक की संख्या में जो आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मीडिया के साथियों, भाइयों, आज ही हम लोगों की जो 23 तारीख से गोष्ठी शुरू हुई थी उसका आज 25वां दिन, 25वीं गोष्ठी आज हम लोग, और ये गोष्ठियां अनवरत चलती रहेंगी जब तक कि हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में नहीं बोलेंगे। उसके बाद ही हम लोग अपने इस कार्यक्रम को पहला चरण होगा, जब 75 जिले हो जाएंगे उसके बाद ही लखनऊ जाने का काम करेंगे। उसके पहले हम लोग सारी गोष्ठियां करेंगे। आज जो माहौल है उत्तर प्रदेश में वो किसी से छिपा नहीं है, और ये माहौल जो आज है ये अभी से नहीं है, ये पिछले 4.5 वर्षों से, 4.5 वर्षों से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, जिस तरीके से ये खुलेआम अत्याचार करने का काम कर रहे हैं, लोगों को डराना, धमकाना, मरवाना, मारना, हर तरह का ये कार्य कर रहे हैं, ये हमको वही याद दिलाता है इसके पहले की जो सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार जब 2003 से लेकर 2007 तक की थी, इसी तरह का मंजर हमको देखने को मिला था। और उसके बाद जब 2012 से 17 तक रही तो उन्होंने तो और बढ़ चढ़ करके जो 3 से और 7 में किया था उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ने का काम किया। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार में नीरज मिश्रा नाम के एक नौजवान व्यक्ति जो कि कन्नौज में रहने वाला था और मजबूत किस्म का एक होनहार लड़का था, उसने थोड़ा सा खोल करके विरोध करने का काम कर दिया था, तो उसको कैसे उसको उठा लिया गया था, सर कटवा करके फिर लखनऊ में दर्शनार्थ मंगवाया था। वो अखबारों में, मैगजीन में सब फोटो निकली थी और पूरा किस्सा भी निकला था कि छिबरा मऊ कन्नौज का लड़के को क्या किया था। उसी तरीके से जब इनकी सरकार 2012 में आई तो इन्होंने उस समय भी उसी तरह का उत्पाद मचाने का काम किया। दलितों को खास तौर से चिन्हित करके, ब्राह्मण समाज के वो बेइज्जत करके, यहाँ तक कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने तो अपने कार्यक्रम में ही कह दिया कि ब्राह्मण समाज का कोई काम नहीं करना है, ये किसी लायक नहीं है, इनकी बेइज्जती करके इनको वापस भेज दिया करो। अखबारों में छप गया, उसकी लीपापोती करते रहे, लेकिन जो नीयत थी वो सामने तो फिर आ गई दोबारा। जब आपने जो इनकी पार्टी के संस्थापक रहे थे राजाराम पांडे जी और प्रतापगढ़ के थे, उनको इतना बेइज्जत किया अपने घर में बुला करके बंगले में और मीडिया के सामने, लोगों के सामने, और उनको मंत्री पद से हटाया
उनका मकान छीना और उनको जब इतना बेइज्जत हुए वो कि जब वो अपने घर गए तो बेइज्जती इतनी वो अपना उसको संभाल नहीं पाए, उस बेइज्जती जो उनको सहनी पड़ी थी। और उसका नतीजा क्या निकला था? घर जाते जाते उनका हार्ट अटैक हुआ, दिल का दौरा पड़ा और वो मर गए। जो उसमें शामिल थे लोग उनको बचाने में लग गए क्योंकि वो उनके चहेते थे। और इतना ही नहीं, जब वो लड़की ने अपना दम तोड़ दिया तो उसके बाद उसके मृत शरीर को भी उनके परिवार वालों को देने से मना कर दिया। वहां पीएसी लगा दी, बटालियन लगा दी, कर्फ्यू लगा दिया। मीडिया वालों को 1-2 किलोमीटर तक दौड़ा दौड़ा के भगाने का काम किया। घर वाले रोते रहे, भिड़कते रहे कि हमको कम से कम अपनी लड़की का अंतिम संस्कार तो कर लेने दो। नहीं अंतिम संस्कार करने दे रहे हो, उसकी शक्ल तो दिखा दो। लेकिन नहीं, लखनऊ से निर्देश था, आदेश था कि किसी भी हालत में इस लड़की को उसके हाथों में नहीं देना है, उनके परिवार वालों को नहीं देना है और इसको ले जा करके चलाने का काम करो। फिर आप लोगों ने भी देखा, हम लोगों ने भी देखा, पूरे प्रदेश, पूरे देश और पूरी दुनिया में हम लोग शर्मसार हुए किस तरीके से ले जा करके खेतों में और मिट्टी का तेल डाल करके उसको जलाने का काम। एक दो किस्से हो तो आपको गिनाए जाए, सैकड़ों की तादाद में किस्से हैं कि किसी भी प्रकार से ये बना रहे, ऐसे ही चलता रहे जिससे कि हम आपसे वोट भी लें, नोट भी लें और आपको चोट भी पहुंचाने का काम करें। ये इनकी नीयत है और इसी उद्देश्य से चलता है। इसलिए इनका असली चेहरा पहचानिए। हम लोग ढोल नहीं बजाते, हम लोग कार्य करते हैं। वृंदावन यहाँ से बहुत दूर नहीं है, जाकर के देखिए वृंदावन। समग्र विकास किया था बहन मायावती जी की सरकार ने वृंदावन का 550 करोड़ रुपए लगा करके। वहां तो सीवर लाइन भी नहीं थी, पानी की भी लाइन नहीं थी पीने की। पूरे वृंदावन में, बरसाना में और जहां जहां पर भी गोवर्धन में परिक्रमा स्थल बनाने के पहले पूरे सीवर लाइन डाली गई। उसके बाद परिक्रमा का स्थल बनाया गया, परिक्रमा के लिए रोड बनाई गई। वहां पर 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया। बिजली नहीं आती थी, बिजली घर बनाया गया। बस अड्डा नहीं था, बस अड्डा बनाया गया। विधवाएं जो भी इधर उधर रहती थी, विधवा आश्रम बनाया गया। और इस प्रकार से एक एक चीजें कर करके वहां पर जितना समग्र विकास हो सकता था, जितनी भी लोगों ने कहा कि हमको ये चाहिए, वो सब देने का काम मायावती जी की सरकार। वाल्मीकि आश्रम बिठूर में है, उसको वाल्मीकि आश्रम को भी वहां पर सजाने का काम, वहां पर 150 करोड़ रुपए खर्च करके उसका भी समग्र विकास करने का काम किया। इनके धर्म के नाम पे इनको वोट देने का काम मत करिएगा। अपनी बार इनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है और सबक आप तभी सिखा सकते हैं जब आप सब एकजुट हो जाएं, भाईचारा बनाएं, एकत्रित हो और भाईचारा बना के सब समाज को साथ में लेकर के और ये निर्णय लेने, संकल्प लेकर के यहाँ से जाएं और ये संकल्प लें कि अब की बार 2022 में हम लोग इस प्रदेश में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार बनाने का संकल्प लेते हैं और इस सरकार को कानून से चलाने की संकल्प लेते हुए वो तभी पूरा हो सकता है जब इस प्रदेश की अगली 5 मुख्यमंत्री 5वीं बार बहन मायावती जी को बनाए हम लोग और बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बना करके इस प्रदेश में कानून का राज स्थापित करें। जो उनके जब वो मुख्यमंत्री होती है तो कानून का राज होता है। तब कोई आपको इस तरह से बलात्कारी सड़कों में घूमते नहीं मिलेंगे जो हर 2 घंटे में एक बलात्कार कर रहे हैं। इस तरह के लोग नहीं मिलेंगे क्योंकि महिलाएं इतनी सुरक्षित महसूस करती थी बहन मायावती जी के राज में कि रात के 12 बजे के अगर घर से निकलना हो तो वो निकल जाती थी निर्णय होके, ये जानते हुए सोचते हुए कि हमारी तक कोई गलत निगाह नहीं देख सकता उठा के, क्योंकि इस प्रदेश की मुखिया बहन मायावती जी है। अब तो हम जग जीत लेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि 16% अगर एक साथ हो भी जाए तो भी आप अपने प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत सकते। सीट जीतने के लिए आपको 30% के ऊपर चाहिए और 30% बनाने के लिए आपको भाईचारा बनाना पड़ेगा। और भाईचारा किसके साथ बनाइए? सबसे पहले आप हमारे दलित समाज के भाई बहन जो हैं, जो कि 23% हैं, और उनके साथ में भाईचारा बनाइए।
उनके साथ में पहले से ही अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, पिछड़ा वर्ग के लोग, वो लोग पहले से ही